Ladies and gentlemen. सो हेलो एंड वेलकम गाइस वंस अगेन। जैसा आप लोगों ने देखा कि हम अच्छा खासा ग्रो कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट में। मैंने क्रिप्टो पिछली बार दिखाया तब 17,000 प्लस था, अब कुछ आराम से 30 प्लस है, ठीक है। और ये थोड़ा इंडियन मार्केट था। तो अब आज के टाइम में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में क्या होने वाला है, ठीक है। और क्रिप्टो के बारे में भी देखेंगे थोड़ा कि क्रिप्टो मूवमेंट अब कितना रिकवर कर सकता है, मतलब रिकवर होने मतलब पुल बैक आया, कहाँ तक पुल बैक आएगा वो देखेंगे। उसके बाद कितना वो ऊपर जाएगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिन निफ्टी से। अगर फिन निफ्टी के वीकली चार्ट पे हम देखें तो कुछ इस तरीके का है कि अब पॉइंट ऑफ फॉल उसको मिल चुका है, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस लेके इसने गिरना स्टार्ट कर दिया, अच्छी खासी बेरिश कैंडल भी बना दी कि नेक्स्ट वीक भी ये बेरिश हो सकता है। अगर यहाँ पे हम ईएमए निकाले तो देखो कहाँ तक आएगा, तो 50 ईएमए इसका नेक्स्ट टारगेट हमको दिख रहा है कि 50 ईएमए का सपोर्ट लेने आ सकता है। तो कहाँ तक, तो यहाँ तक एक्यूरेट पॉइंट हम देखें तो 20,205 तक आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको दिख रहा है। अब हम आएंगे थोड़ा डेली चार्ट पे। देखो डेली चार्ट पे भी सेम काइंड ऑफ सिनेरियो, लोअर लोज मतलब हर बार एक नया लो बना रहा है। हर बार कैसी क्लोजिंग आ रही है, डोजी टाइप ऑफ कैंडल की क्लोजिंग आ रही है। अगर हम 50 में हटा भी दे तो क्या निकल के आएगा 200 ई में। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 200 ई में भी हो सकता है ऐसा एज पर डेली चार्ट हम देखे थे। और यहाँ से थोड़ा स्लाइटली हम देखे तो काइंड ऑफ सपोर्ट भी यही निकल के आ रहा है। देखो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा गैप डाउन खुला, फिर एक दो दिन सस्टेन करके फिर ऊपर चला गया, फिर इसी का सपोर्ट ले लेके आया। देखो जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ, 2-3 दिन नीचे था, उसके बाद अच्छा खासा बुलिशनेस दिखा दी। अगेन यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया, अगेन इसी चार्ट पे, अगेन इसी जगह पे वापस वो आ गया, ठीक है। तो हमको क्या देखना है कि अब 200 ईएमए के बाद आके कैसा रिएक्ट करते हैं। ओके, ये था फिर निफ्टी। अब हम थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जैसे 1 आवर के चार्ट पे। तो देखो 1 आवर के चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है कि इसने स्टार्टिंग में यहाँ पे बोला कि डबल बॉटम बनाया, अच्छा खासा बुलिश होगा। जो डबल बॉटम बना के बुलिश भी हुआ, फिर यहाँ से कैसा बुलिश हो रहा है, तो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे फर्स्ट यहाँ से उठा, सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे, अब कहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट पे ही है, ठीक है। लेकिन 15 मिनट पे हम क्या देख रहे हैं कि 15 मिनट पे एक लोअर लोज फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ इस तरीके का लोअर लोज फॉर्मेशन हो रहा है। लोअर लोज हर बार लोअर लोज बना, यहाँ से लेके यहाँ पर भी हम लेते हैं तो भी इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमको क्या मिल रहा है 200 ई में। हाँ, लेकिन इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि इस चीज को ब्रेक देना पड़ेगा। यहाँ से जैसे ही ब्रेक आउट मिला हमको सेकंड रेजिस्टेंस ये मिलेगा। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो हमको अगेन ओवर द नाइट, हमको ओवर द टाइम ये टारगेट मिलने को बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब पीछे की तरफ भी देखे तो यहाँ पे सपोर्ट देखो, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट अगेन एक कॉल देने के लिए स्टार्ट मुझे तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एक सपोर्ट ही है। तो मे भी आने वाले दिन में एक दो दिन ये अगेन ये साइडवेज चला जाए, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन या बॉटम ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, ठीक है। तो ये था फिर निफ्टी। अब हम देखेंगे निफ्टी। देखो निफ्टी में भी वीकली चार्ट पे कुछ उसी तरीके का सिनारियो कि अच्छी खासी मादाबुजू कैंडल बन गई, पीछे के जितने भी ये बुलिश डेज थे सबको ये एंगल्फ कर गई, ठीक है। अच्छे खासा वॉल्यूम के साथ ऊपर से एंगल्फ किया, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम चेक करें, देखो वॉल्यूम में कितना स्पाइक आया, अच्छा खासा प्रीवियस डे से तो बहुत अच्छा खासा स्पाइक आया। अब देखो जैसे मैंने आपको बोला था कि फॉलिंग वॉल्यूम है और मार्केट ऊपर जाए तो एक ना एक दिन गिरेगा, हम बात कर रहे थे। तो ये वो दिन था कि जो गिरा, ये वीक था पूरा के जो गिरा, ठीक है। अच्छा खासा वॉल्यूम वीकली चार्ट पे स्पाइक आया गिरने पे, तो मतलब और कंटिन्यू फॉलिंग हमको देख सकती है। लेकिन हम यहाँ पे ईएमए की बात करें तो ईएमए से बहुत दूर है, काफी दूर है। अगर ईएमए के पास आता भी है तो ईएमए को यहाँ तक कहीं पे मिलेगा 20,600। अभी चल रहा है कि 22,000
के आसपास चल रहा है, 22,000 चल रहा है, तो उसके यहाँ तक आना मतलब बहुत सारे पॉइंट्स उसको कवर करने पड़ेंगे और निफ्टी में हो सकता है, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर इंडेक्स हम देखें तो निफ्टी ज्यादा भागा है निफ्टी बैंक निफ्टी से। देखो यहाँ तक था, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, तब तक फिर निफ्टी बैंक निफ्टी इसके साथ था, इसके बाद वो उसके साथ नहीं है, यहाँ से अकेली रेस है इसकी। देखो इतने से इतना इसने अकेले कवर किया, मतलब बैंक निफ्टी में देखे आगे, बैंक निफ्टी देखें तो उसने इतना कवर किया ही नहीं आगे, ठीक है, ये हर दिन अपने नया हाई बनाता चला गया। अब इसके डेली चार्ट पे आते हैं हम, तो देखो डेली चार्ट पे इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, लिटरली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो तो 50 EMA का ही सपोर्ट लेकर हर बार भागा है, मतलब उससे पास आते ही ये ऊपर भागा। तो मे भी डोजी बनाई है, इनसाइड बार बनाई है, ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल, तो मे भी अगर कल का दिन अगर बुलिश रहता है तो हमें फर्दर बुलिशनेस देखने को मिलेगी, ठीक है, मार्केट में। लेकिन अगर इसका ब्रेक डाउन रहता है तो हमको ये बॉटम लेवल देखने को, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ बॉटम लाइन तक आ सकता है, तो इसके पीछे और एक कारण है डाइवर्जेंस। यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से डाइवर्जेंस दिख रहा है जब से ये मार्केट में, देखो जैसे ही यहाँ पे हाई बनाना स्टार्ट किया, गैप अप आया, उसके बाद से डाइवर्जेंस ने गिरना स्टार्ट कर दिया, मतलब लोअर लोस बना रहा है, ये हाई राइज बना रहा है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको ब्रेक किया तो इजीली 200 EMA के पास आएगा, ठीक है। देखा जैसे हमने बात की कि बॉटम लाइन 200 EMA यहाँ आ रहा है, अब यहाँ आते आते मे भी ये यहाँ तक आ जाए, ये में 200 यहाँ तक आ जाए, तो यहाँ तक तो इसको आना एक बार 50 EMA का हाथ इसने छोड़ा उसके बाद, ठीक है। हम थोड़े इसको इंट्राडे और उस लेवल पे देखेंगे, तो यहाँ पे सिंपली हमको क्या दिखेगा, तो एक डेथ क्रॉस होने की भी तैयारी है 1 आवर के चार्ट पे, बहुत टाइम से नहीं हुआ है लेकिन हाल फिलहाल तैयारी है, मे भी 1 और 2 दिन यहाँ पे नाटक करे, ये सपोर्ट को पकड़ के ही चलेगी, ठीक है। लेकिन जब मतलब कल का दिन ही देख लो ना, मंडे के दिन ही देख लो कि मंडे के दिन थोड़ा साइडवेज जाएगा, जैसे ये क्रॉसओवर होगा ना, अगर EMA के पास होगा क्रॉसओवर के टाइम तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि तब हमको पूरा फॉल पकड़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इजीली हमको एक दिन में ही मतलब ये टारगेट यहाँ तक तो अचीव हो ही जाएंगे, मतलब समझ लो ना, निफ्टी के अराउंड 300-400 पॉइंट्स तो हमको कवर करने को इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। 15 मिनट हम इंटरडे पे बात करें, अब EMA का कोई काम नहीं है यहाँ पे, EMA हटा देते। देखो EMA यहाँ पे भी थोड़ा कैसा हुआ, देखो EMA के पास था, गिरा, गोल्डन डेथ क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद देखो अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, तो सेम 1 आवर के चार्ट पे भी यही होगा, सेम मोमेंटम के साथ अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। और सेकंड हमने क्या बात की थी कि जैसे एक बार डेथ क्रॉसओवर हो तो फर्स्ट वो 200 EMA का रेजिस्टेंस लेगा, फिर 50 EMA का रेजिस्टेंस लेगा, देन फर्दर फॉल करेगा, तो सेम देखो 50 EMA का लिया, मे बी ये कल को ब्रेक करके 200 EMA का रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पे बनेगा साइडवेज जोन, देन उसको ब्रेक करे, ठीक है, कुछ दिन बाद ही, मतलब कल के दिन, मंडे के दिन के बाद शायद ब्रेक करे, तो 1 आवर के टाइम पे भी डेथ क्रॉस होने का चांस मिल सकता है, ओके। बस इसको छोड़ के भागे नहीं, क्योंकि ऊपर से हम देखे थे यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन का स्क्वीज मार्केट हो रहा है थोड़ा, मतलब समझ लोगे, डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन डाइवर्जेंस भी उसके साथ साथ बने जा रहे हैं। तो हमें बस इतना ही देखना है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन 200 EMA के ऊपर हमको बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कि जैसे 200 EMA ब्रेक होगा तो एक जो हॉरिजॉन्टल लेवल था वो भी ब्रेक होगा उसके साथ। देन हम बात आएंगे बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी में मैंने क्या बोला था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी बहुत अलग है, बहुत अलग है। इन शॉर्ट इन चांस मेरा मतलब कहने का है कि यहाँ पे तो 50 EMA के बहुत पास है बैंक निफ्टी, और हमने निफ्टी कहाँ देखा कि बहुत ही दूर है। डेली चार्ट पे उसको 50 EMA मिल रहा है, बाकी वीकली चार्ट पे उसको नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 50 में वीकली चार्ट पे इसको मिल जा रहा है। अब देखो इसने जैसे ये ब्रेकआउट दिया, इतना तक भी भागा है बैंक निफ्टी, सॉरी ये रहा उसका हाई, ठीक है, ये वाला ब्रेक किया, उसके बाद इसने हाई नहीं ब्रेक किया, अगेन आया यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके चला गया नीचे। लेकिन निफ्टी का क्या है कि वो हाई पे हाई उसने लगाए हुए। और इसके डेली चार्ट पे आएंगे, वीकली चार्ट पे तो अच्छी खासी मारा बूझू बनी है, डेली चार्ट पे इसने बनाई है डोजी 50 EMA के पास। अब 50 EMA के पास डोजी मतलब एक कंफ्यूजन कैंडल है कि यहाँ से हमें एक रिवर्सल काइंड ऑफ कैंडल भी मिल सकती है, या फिर अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। यहाँ पे आगे इसने बनाई है डोजी। डोजी हमको पता है कैसी कैंडल है, कंफ्यूजन कैंडल है, लेकिन यहाँ पे एक फॉल बैक नीचे आता है तो मतलब समझ लो कंफ्यूजन क्लियर हो गया, हमको ये लेवल देखने को मिलेंगे बॉटम वाले अगेन। लेकिन यहीं से सपोर्ट लेता है तो एक नया हाई दिखेगा, देन यहाँ तक वो आ सकता है। पैटर्न के हिसाब से भी देखे तो क्या होता है कि ये नया हाई फॉल आया, फिर एक नया हाई विद फॉल आया, फिर एक नया हाई फिर फॉल आया, अगेन एक नया हाई लगेगा, तो यहाँ पे इसको डबल बॉटम या फिर एक
रेजिस्टेंस मोड भी मिल जाएगा इसको, ठीक है। इसके अंदर खेलने का और थोड़ा टाइम भी इसको मिल ही जाएगा। अब हम इसे 1 आवर के चार्ट पे आएंगे। 1 आवर के चार्ट पे ना इसका डेथ क्रॉस होना बहुत ही जरूरी, कि इसके डेथ क्रॉस होने के बाद ही निफ्टी में अच्छा खासा मूवमेंट आएगा, ठीक है, अच्छा खासा फॉल करेगा। लेकिन क्या है 1 आवर के चार्ट पे जैसा हमने देखा कि डेली चार्ट पे बना है, सेम 1 आवर के चार्ट पे यही सपोर्ट को काम करता है। ओके देखो यहाँ पे होने वाला था डेथ क्रॉस ओवर, नहीं हुआ। अगेन होने की तैयारी पे, मे बी इस बार ही अगर साइडवेज जाता है तो हो जाएगा। उसके बाद हमको ये लेवल देखने को मिलेंगे 44,400 के आसपास। अब हम इंट्राडे की बात करेंगे। देखो इंट्राडे पे क्या है कि सेम डेथ क्रॉस ओवर हुआ, 5200 EMA का रेजिस्टेंस, अगेन 50 EMA का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। प्योर प्राइस एक्शन में हमको क्या दिख रहा है कि लोअर लोज बना रहा है, ये रहा उसका लोअर लोज, ठीक है। अगर हम यहीं से सपोर्ट लेते हैं कि ये रहा, चलो एक सपोर्ट मान के चलते हैं, तो इसमें हमको क्या दिख रहा है कि एक ब्रेक डाउन देके एक रिटेस्ट लेके अगेन फॉल देने के लिए स्टार्ट हो, लेकिन ये अंदर आ सकता है वापस और ये पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस बनेगा। यहाँ पे बनेगा फेक ब्रेकआउट, ठीक है, फेक ब्रेकआउट दिया इस तरीके का एंड देन कॉल दिया, मतलब बायर्स को फंसा के, सेलर्स को फंसा के किसी को पैसा कमाना है, नहीं देना है, ठीक है। इन शॉर्ट देखो यहाँ पे एक सपोर्ट भी है पीछे हम देखने जाए तो 15 मिनट पे। अगर इसका ब्रेकआउट कल के दिन ही हो जाता है ना, मंडे के दिन हमको मिल जाए ना, इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया कि इस डे का लो जो था इसने ब्रेक कर दिया, तो हमको अगेन ये लो उसी दिन को देखने को मिल जाएगा। कौन सा लेवल 45,700 हमको ऑन द सेम डे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब बात करेंगे हम क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो मार्केट गाइस बहुत अच्छा खासा फॉल कर चुका है, ठीक है, अच्छा खासा रिटेस्ट लेने के लिए तैयार हो चुका है मेरे ख्याल से। तो इसको भी वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे कुछ इस तरीके का है। अब जितना प्राइस हाइक है ना बिटकॉइन में आया ना, उतना और किसी क्रिप्टो करेंसी में नहीं आया अब तक। देखो इसको देखो तो क्या है, बहुत टाइम बाद इसने, इवन 2 साल बाद इसने अपना हाई ब्रेक किया है। अगेन आपको लगता है कि यहीं से रिवर्स लेगा? मुझे नहीं लगता है। तो एक छोटा सा रिटेस्ट हो सकता है अगर डेली चार्ट पे हम देखें तो, ठीक है, छोटा सा हम रिटेस्ट मान सकते हैं कि थोड़ा साइडवेज जाएगा, 50 EMA के पास आएगा, लेकिन देन अगेन हमको एक रैली देखने को मिलेगी। अब क्रिप्टो मार्केट को इस तरीके से समझो कि ये इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट है। अब ये जो कंपनीज है इसको क्रिप्टो की तरह मत देखो, बीटीसी को छोड़ दो। बीटीसी का मे भी कोई पेपर प्रूफ ही है और कुछ काम है नहीं, लेकिन इथेरियम है वो एक बेस्ड कंपनी है जो काम करती है, ठीक है, किसी कंपनी में इसमें काम होता है, इनके प्रोडक्ट्स है, ये बेस्ड है, इनका पास खुद की ब्लॉकचेन है, ठीक है, तो बहुत कुछ इनका खुद का है जिसमें वो काम करते हैं। तो क्या बोलते फ्लो चार्ट बना वाला पैसे का आना जाना बना रहता है, ठीक है। तो एक इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ ही कि अभी से पैसे डालोगे तो आने वाले टाइम में इसका प्राइस बहुत हाई होगा। मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए बोलता हूँ, इसमें ट्रेडिंग करने का मतलब है नहीं। अगेन देखो एक रिटेस्ट लेवल पे आएगा, यहाँ तक 50 EMA सेम इथेरियम में भी है, लेकिन सोल लेके तो सबसे ज्यादा एक सोल ही भाग रहा है अभी। तो सोल भागने के पीछे कारण क्या, देखो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, इथेरियम देखो थोड़ा दूर है, अभी भी यहाँ तक जाने की संभावना है इसमें। सोल की बात करें तो अभी इसने उड़ना स्टार्ट किया, ये भी अपने हाई के बहुत दूर है, अभी कितना 189 190 है, 248 इसका हाई है। एडीए की बात करो तो देखो एडीए में भी जस्ट स्टार्टिंग हुआ है, मतलब समझ रहे हो कि अभी छोटे छोटे जो कंपनीज है, छोटे छोटे क्रिप्टोज है, अभी बाकी है बहुत भागना। एक्सआरपी ले लो तो एक्सआरपी अभी भी एक ट्रेंड लाइन के अंदर, ये देखो ये ट्रायंगल के अंदर ही ऐसे ब्रेकआउट हुआ, हमको इसमें भी एक अच्छा खासा दिखेगा बुलिशनेस। डोट ले लो, डोट भी अभी भागना स्टार्ट हुआ, ब्रेकआउट हुआ है, देन ये भी अपना ऑल टाइम हाई के बहुत दूर है। जैसे बहुत सारे क्रिप्टो जो अभी ऑल टाइम हाई के बहुत दूर है, तो हमको अपने पास अगेन एक चांस है। जैसे यहाँ पे बाइनेंस देख लो, अच्छा खासा लोअर लगा है, ना इसके नीचे जा रहा है ना इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन अभी इसके आसपास खड़ा है, पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस है, लेकिन थर्ड टाइम, एक बार किया नहीं कर पाया, दूसरी बार किया, तीसरी बार इसमें बहुत टाइम बाद किया, तो ब्रेकआउट भी दे दिया ना तो फिर हाथ नहीं लगने वाला। समझ रहे हो कि मतलब एक बार ब्रेकआउट दे दिया तो ऊपर जाके कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, नीचे आने का संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो इट्स बेस्ट टाइम कि जिसने यहाँ लिया ना, बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर आई सेड। तो मैंने तो जो आपने देखा, मैं उसको तो होल्ड करने वाला हूँ, आने वाले 2-3 साल तो मैं उसको भूल ही जाने वाला हूँ कि क्या होना है, वो देखेंगे बाद में। ये तो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।